आज हम क्लैरिफाई करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है और पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है विद प्रोनाउंसिएशन, इसको क्लैरिफाई करेंगे, अच्छे से समझेंगे। और उससे पहले आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उन सबको शेयर कर दीजिए वीडियो को तेज़ी के साथ और कनेक्ट होते रहिए। आज जो भी कन्फ्यूज़न है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पूरा क्लैरिफाई कर लेंगे। आपको एक ही बार सीखना है, पूरी ज़िंदगी फिर इंग्लिश बोल के अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। जहाँ पर भी आप जॉब करेंगे या किसी कंपनी के आप मालिक बनना चाहते हैं, ओनर बनना चाहते हैं, खुद का बिजनेस सेट करना चाहते हैं, तो प्रोफेशनल वे में कैसे जाएंगे हम? इफ़ यू विल स्पीक इन इंग्लिश परफेक्टली एंड फ्लुएंसी माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं। जब हमारे पास एक अच्छी नॉलेज होती है और हम अपने वर्ड्स को, अपनी बात को सही से प्रेजेंट कर पाते हैं, तो कॉन्फिडेंस के साथ हम सारी बातें, सारे काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इंग्लिश को सिर्फ एक ही बार सीखना है, एफर्ट्स करने हैं, थोड़ी मेहनत करनी है, लगन के साथ, शौक़ के साथ। जब ये आपको एक बार इंग्लिश आ जाएगी ना, फिर आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, आप एक अंदर से एक मोटिवेशन भी मिलेगा आपको, फिर आप बहुत अच्छे से और इजीली अपने सारे काम को कर सकते हैं। चलिए, जितने भी कनेक्ट हुए हैं आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना है। आज समझ लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हैज़ टू हेल्पिंग वर्ब्स, ये आप देख रहे होंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हैज़ टू हेल्पिंग वर्ब, ये दो हेल्पिंग वर्ब लेता है। वो कौन कौन सी है? वॉज एंड वर। वॉज, वर। ध्यान से देखना, इसको क्या हम वाज भी बोल सकते हैं? कुछ स्टूडेंट्स इसको प्रोनाउंस करते हैं वाज, वॉज, वाज, वॉज। तो आप इसको वाज भी बोल सकते हैं और वॉज भी बोल सकते हैं। क्लियर है? वॉज, वॉज अमेरिकन स्टाइल में, वाज ब्रिटिश स्टाइल में, नो प्रॉब्लम। ओके गाइज, चलिए वर, वर आगे देखिएगा। Was is used with first person and singular third person। अगर बात करें फर्स्ट पर्सन की, तो ये यहाँ पर किस फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है? I और we, इनको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन है वो कौन है? यहाँ पर I की बात हो रही है, I। ठीक है? पर्सन एंड सिंगुलर थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन कौन है? He, she, it, name, relation like this, my father, my brother, my friend, my sister like this। ओके, ये सब थर्ड पर्सन है। आगे वर इज यूज फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन आया है, तो ये वर किसके साथ यूज होगा? फर्स्ट पर्सन कौन सा है? यहाँ पर वी की बात की जा रही है, यहाँ पर आई की बात की जा रही है और यहाँ पर वी की बात की जा रही है। ठीक है? प्लूरल सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन होता है? यू, जो हमारे सामने होता है वो सेकंड पर्सन होता है। आगे एंड थर्ड पर्सन प्लूरल, ये थर्ड पर्सन प्लूरल कौन है? एक से ज़्यादा, जो एक से ज़्यादा होते हैं जिनको हम दे कहते हैं, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। क्लियर है गाइस? समझ आया? ये अच्छे से लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, बार बार रिपीट करना है। वीडियो को, जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, पॉज करना है, फिर अगेन एंड अगेन देखना है और अपने तमाम दोस्तों को शेयर करना है। आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उन सबको भी इंग्लिश सिखा दीजिए। और सिखाने के लिए मैं हूँ, नो प्रॉब्लम, बट यू विल डू हार्ड वर्क माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिएगा। यू, वी, दे, इनके साथ में हम वर का यूज़ करते हैं, इनके साथ वर का यूज़ करते हैं। कम ऑन, यस, वर। आई, ही, शी, इट, नेम, रिलेशन, इनके साथ में हम वॉज का यूज़ करते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। You were, we were, they were, I was, he was, she was, it was, my brother was, my friend was, like this। ठीक है? आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर बाद में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए, सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या कहा? ING फॉर्म लगती है, ING फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है You were coming, you were coming, you were going, you were speaking, तुम जा रहे थे, तुम बोल रहे थे। स्टार्टिंग में क्या है? हम सब्जेक्ट को लगा रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है और फिर एक्शन की कोई भी फोर फॉर्म जिसमें हम ING लगाते हैं। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वॉज कमिंग, मैं आ रहा था। शी वॉज टीचिंग, वो पढ़ा रही थी। कुछ इस तरीके के सेंटेंसेज आप क्रिएट कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। व्हाट आर रेस्टोरेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं इसको?
रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट नहीं होता है, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। व्हाट अ रेस्टोरेंट, द फूड देयर वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं कह रहा हूँ कि क्या रेस्टोरेंट था, ज़बरदस्त। द फूड देयर वॉज, वहाँ का जो खाना था, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया से ही अलग था, बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार। अच्छा, यहाँ पर वॉज का यूज़ किया गया, क्यों? क्योंकि खाना एक ही था, हम एक खाने की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वॉज का यूज़ किया गया। आगे देख लेते हैं, यू वर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, तुम इस दुनिया से अलग थे। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरा दोस्त था, मैंने कहा यार तुम ना अब थोड़े से ठीक नहीं हो, अच्छे नहीं हो, आप बड़े जो है जिसको कहते हैं नोटी हो, आप बहुत नोटी हो, लेकिन पहले ना आप बहुत ज़्यादा अच्छे थे, आप इस दुनिया से अलग थे। तो क्या बोलेंगे? यू वर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यू वर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। प्रैक्टिस कर लेना अच्छे तरीके से, प्रैक्टिस करेंगे तो टंग पे फिट हो जाएंगे, और टंग पे फिट होंगे यू कैन स्पीक इन इंग्लिश परफेक्टली एंड फ्लुएंसी माय डियर। ओके, आगे देख लेते हैं। ही वॉज आउट ऑफ योर कंट्रोल, वो तुम्हारे कंट्रोल के बाहर था। अब यहाँ पर क्या है, आप शी का भी यूज़ कर सकते हैं, शी वॉज आउट ऑफ योर कंट्रोल। होता है ना कभी कभी हस्बैंड वाइफ में कुछ हो जाता है कि यार तुम्हारे कंट्रोल के बाहर थी, है ना, तो क्या लगा सकते हैं? शी वॉज आउट ऑफ योर कंट्रोल। शी वॉज एन इंजीनियस स्टूडेंट, इंजीनियस स्टूडेंट, इंजीनियस, व्हाट इज दिस इंजीनियस? मैंने कहा शी वॉज एन इंजीनियस स्टूडेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे क्लास में, ऑफलाइन क्लास चल रही है ना, तो उसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे निकलते हैं जो हमेशा याद रहते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और लगन से, शौक़ से, ज़िद के साथ में इंग्लिश को सीखते हैं, और किसी भी फील्ड में बहुत ज़बरदस्त मेहनत करते हैं, तो वो याद रह जाते हैं हमेशा। मैं कह रहा हूँ शी वॉज एन इंजीनियस स्टूडेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। योर टीचिंग मैथड वॉज इंजीनियस, तुम्हारा पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था, ज़बरदस्त था, जब आप किसी को ऐसे बोलते हैं। अब यहाँ पर मैथड आया है इसलिए वॉज का यूज़ किया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अमन वॉज कमिंग एट नाइट ऑन संडे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर बोलते हैं संडे, संडे, दैट इज़ नॉट संडे, दैट इज़ अ संडे, संडे, संडे। क्लियर है? अमन वॉज कमिंग, अमन आ रहा था, एट नाइट, रात में, ऑन संडे, संडे के दिन। क्लियर है? ही वॉज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसे बात कर रहे हैं और वहाँ से कोई गया है, तो जो गया है मैंने पूछा भाई कौन था वो, मुझे बताया वह एक डॉक्टर था। ही वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज अ डॉक्टर। ये नाउन है इसलिए यहाँ पर आईएनजी का यूज़ नहीं होगा। शी वॉज अ टीचर, वह एक टीचर थी। क्लियर है यहाँ तक? माई फादर वॉज एंग्री, मेरे फादर गुस्सा थे, बहुत गुस्सा थे। जब हम इस तरह की बातें करते हैं कि यार फादर ना आज बहुत गुस्सा थे, तो क्या बोलेंगे? माई फादर वॉज एंग्री। सही चल रहा है ना सर? देख लीजिए एक बार। वी वर हंग्री, हम भूखे थे। जब इस तरह की बात हम भूखे थे। ओके। आई वॉज ऑन माई वे, आई वॉज ऑन माई वे। कभी कभी ऐसा होता है कि जब राइडिंग करते हैं, ओके, तो रास्ते में होते हैं, तो दोस्त फ्रेंड्स की कॉल वगैरह आती है तो रिसीव नहीं कर पाते, लेकिन बाद में फिर एक क्वेश्चन किया जाता है, भाई क्या हुआ, आपने मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं की? भाई मैंने कहा यार सॉरी, मैं ना रास्ते में था। आई वॉज ऑन माई वे, आई वॉज ऑन माई वे। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है और एडवांस वोकैबुलरी के साथ है। प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है किस किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपके लिए बेटर रहेगा, आपको एकदम इजीली समझ आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं मेरे पास। कम ऑन। पॉजिटिव क्वेश्चन। पॉजिटिव क्वेश्चन क्या होता है? जहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव क्वेश्चन बोलते हैं। तो इसको समझ लेते हैं पॉजिटिव क्वेश्चन को। जैसे अब हम यहाँ पर क्वेश्चन बना रहे हैं, तो क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब हमें क्या करना पड़ेगा? स्टार्टिंग में लेना पड़ेगा। उसके बाद यू यानी हमारा सब्जेक्ट। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल, वर यू, वर वी, वर दे, वॉज आई, वॉज ही, वॉज शी, वॉज इट, वॉज माई फादर, वॉज माई ब्रदर, वॉज माई फ्रेंड। ओके। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन करने के लिए कोई भी एक्शन की फोर फॉर्म लगा सकते हैं। जैसे वर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे थे? वर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे थे? वॉज ही कमिंग, क्या वह आ रहा था? इस तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट। वर यू सेलिब्रेटिंग हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्या आप इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे? इस तरह का क्वेश्चन किया जा रहा है। अगर आप कर रहे थे तो बोल सकते हैं यस आई वॉज सेलिब्रेटिंग हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। क्लियर है? आगे, वर वी स्पेंट्रिफ एंड हैवी गैम्बलर, एंड हैवी गैम्बलर, क्या मतलब होता है? वर वी स्पेंट्रिफ, क्या हम बहुत खर्चीले थे?
पैसा जो खर्चा करता है, उड़ाता है, इस तरीके से फजूल खर्च करते हैं, उसको बोलते हैं स्पेंड्रिफ। एंड हैवी गेमलर, जो बहुत ज़्यादा गेम के आदी होते हैं, बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। वर दे माइजर, माइजर क्या होता है? महाकंजूस। वर दे माइजर, क्या बहुत कंजूस थे? आपने कहा हाँ थे। तो क्या करेंगे हम, जो सब्जेक्ट है उसको स्टार्टिंग में ले लेंगे और हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? दे वर माइजर, हाँ वो बहुत कंजूस थे। आगे, वर दे टेकिंग स्नॉर, वर दे टेकिंग स्नॉर, क्या वे खर्राटे ले रहे थे? आपने कहा ले रहे थे, तो दे वर टेकिंग स्नॉर। क्लियर है? वॉज आई स्लीपिंग येस्टरडे, अब मेरे दोस्त ने कॉल की मुझे कल और मैंने रिसीव नहीं की, तो उसने मुझसे पूछा भाई आपने कॉल क्यों नहीं रिसीव की मेरी? तो मैंने कहा यस एक्चुअली दैट टाइम यू कॉल्ड मी वॉज आई वॉज स्लीपिंग येस्टरडे, तब मैं सो रहा था। तो क्वेश्चन पूछा, यस वॉज आई, मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ वॉज आई स्लीपिंग येस्टरडे, हाँ क्या मैं सो रहा था कल? हाँ मैं सो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग येस्टरडे। वॉज ही अवर एज, क्या वो हमारी एज का था? एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या वो हमारी एज का था? आगे, वॉज शी योर एज, क्या वो तुम्हारी एज की थी? गर्ल्स के बारे में, क्या वो तुम्हारी एज की थी? ओके। आगे, वॉज शी क्वाइट नॉलेजेबल, क्या वो नॉलेजेबल थी, कंप्लीट नॉलेजेबल थी? हाँ नॉलेजेबल थी, तो क्या हो जाएगा? शी वॉज क्वाइट नॉलेजेबल। वॉज इट ट्रस्टेबल, क्या वो ट्रस्टेबल था? आपने कहा था। इट वॉज ट्रस्टेबल, भरोसे के लायक, यकीन करने के लायक। वॉज माई ब्रदर एन एक्सेप्शनल प्लेयर, क्या मेरा भाई एक बेहतरीन, ज़बरदस्त, सबसे अलग, ख़ास खिलाड़ी था? आपने कहा यस था, तो क्या हो जाएगा? माई ब्रदर वॉज एन एक्सेप्शनल प्लेयर। क्लियर है गाइज? यहाँ तक समझ आया तो प्लीज़ पॉजिटिव क्वेश्चन को इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आगे देख लेते हैं मेरे पास तेज़ी के साथ। सिंपल नेगेटिव, जब आप सिंपल नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी एंड देन नोट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यू वर नॉट। इसके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यू वर नॉट, वी वर नॉट, दे वर नॉट, ही वॉज नॉट, शी वॉज नॉट। क्लियर है? अगर इसको हम दोनों को शॉर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वी वरंट हो जाएगा। वी वरंट, यू वरंट, वी वरंट, दे वरंट, ही वजंट, शी वजंट। क्लियर है? देख लेते हैं। यू वर नॉट गोइंग टू कॉलेज, तुम कॉलेज नहीं जा रहे थे। दे वर नॉट अब्यूजिंग, वे गाली नहीं दे रहे थे। शी वजंट चीविंग टोबैको, वो तंबाकू नहीं खा रही थी। चीविंग मतलब चबाना, ओके, और टोबैको मीन्स होता है तंबाकू, दिलबाग, लाइक दिस, जितने भी तंबाकू वगैरह होते हैं इन सब के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ही वजंट ब्रेकिंग द रूल्स ऑन द वे, वह रूल नहीं तोड़ रहा था, ऑन द वे, रास्ते में। क्लियर है? शी वजंट टेलिंग अ लाई फ्रंट ऑफ हर फैमिली, वो झूठ नहीं बोल रही थी अपनी फैमिली के सामने। उसके बाद आता है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। जैसे वरंट यू, सबसे पहले वर का यूज़ करेंगे और अगर हम फुल फॉर्म में लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट आ जाएगा, देन नोट आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को शॉर्ट कर रहे हैं, नोट और वर को, तो वरंट हो जाएगा। क्लियर है? अब सब्जेक्ट हमारा लास्ट में आ जाएगा। कैसे बोलेंगे? वरंट यू, वरंट वी, वरंट दे, वॉजंट ही, वॉजंट शी। एक सेंटेंस से समझ लेते हैं। वरंट यू स्पीटिंग हियर, क्या यहाँ तुम नहीं थूक रहे थे? एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। वॉजंट शी स्मोकिंग, क्या वो स्मोकिंग नहीं कर रही थी? वरंट दे यूजिंग मोबाइल इन द क्लास, क्या वे क्लास के अंदर मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे थे? ये क्वेश्चन भी है और नेगेटिव, मतलब क्वेश्चन भी और मना भी किया जा रहा है, इस तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वेरी फास्ट। एंड लास्ट वन देख लेते हैं। चलिए, डबल इंटरोगेटिव एंड ऑल्सो नेगेटिव। वॉट वॉज रॉन्ग विद यू, तुम्हारे साथ क्या गलत था या तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ था, दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है। हाउ वॉज रॉन्ग विद यू, हाउ वॉज तुम्हारे साथ कैसे गलत हुआ था, ओके। आगे, हु वॉज ही, वो कौन था, वो कौन था। हाउ मच वॉज इट्स फॉर, जैसे हम किसी चीज़ का कॉस्ट पूछते हैं, प्राइस पूछते हैं, तो पूछ लो भाई ये कितने का था, ये कितने का था, तो कैसे पूछेंगे? हाउ मच वॉज इट्स फॉर। वट वर यू डूइंग येस्टरडे, तुम कल क्या कर रहे थे? मैंने पूछा तुम कल क्या कह रहे थे? वट वर यू सेइंग। वट वर यू स्पीकिंग, तुम क्या बोल रहे थे? वट वर यू स्पीकिंग, तुम क्या बोल रहे थे, ओके। हाउ मच वॉज ही अर्निंग मनी, वो कितने पैसे कमा रहा था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। आगे,
wasn't he telling a lie in front of the public? मैंने पूछा भाई वो झूठ क्यों नहीं बोल रहा था पब्लिक के सामने, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन गलत है, मतलब गलत तरीके से पूछा जा रहा है। नहीं बोल रहा था, बोलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं बोल रहा था फ्रंट ऑफ द पब्लिक, क्योंकि हम सीखने के लिए बोल रहे हैं तो इसलिए कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, हाउ वॉज योर फैमिली, तुम्हारी फैमिली कैसी थी। हाउ वॉज योर फैमिली, तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। वॉट वर यू थिंकिंग देन आई वेंट देयर, तुम क्या सोच रहे थे देन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ गया था। वाई वरंट यू हेल्पिंग द पुअर, वाई वरंट यू हेल्पिंग द पुअर, वरंट यहाँ पर वाई वरंट यू हेल्पिंग द पुअर, तुम गरीबों की हेल्प क्यों नहीं कर रहे थे, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा है। आगे, वाई वर यू, तुम कहाँ थे, जैसे बहुत दिनों के बाद एक दोस्त मिला, मैंने पूछ रहा भाई अरे तुम कहाँ थे यार, तब हम लगाएंगे वाई वर यू। वैन वॉज शी कमिंग, वैन वॉज शी कमिंग, वो कब आ रही थी। ये सिंपल क्वेश्चन हैं, बहुत ही सिंपल है, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर टंग पे फिट हो जाएंगे आपके। एक बहुत ही छोटा सा टेस्ट है, तेज़ी के साथ देख लेते हैं। ये एक टेस्ट है, यू वॉज नॉट टेलिंग अ लाई, यू वर नॉट टेलिंग अ लाई, इन दोनों में सही और गलत कौन सा है, करेक्ट इनकरेक्ट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इफ़ यू आर लर्नर, यू आर हार्ड वर्कर, यू आर पॉजिटिव थिंकर, तो आप ज़रूर बताएंगे, ठीक है। आगे चल लेते हैं। ही वॉज डांसिंग, ही वॉज डांसिंग, इन दोनों में से करेक्ट इनकरेक्ट कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इफ़ डू यू वाना लर्न इंग्लिश। ओके, शी वॉज स्मोकिंग, वाई शी वॉज स्मोकिंग, इन दोनों में बताइए कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है। ओके, हर फादर वॉज स्कॉल्डिंग टू मी, हर फादर वॉज स्कॉल्डिंग टू मी, करेक्ट करके बताइएगा। आगे चलिए, वेयर वॉज दे लिविंग इन डेली, वेयर वर दे लिविंग इन डेली, करेक्ट इनकरेक्ट ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। Was she purchasing a car, was she purchasing a car, इन दोनों को भी आपको करेक्ट करना है। कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न बाकी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इफ़ यू आर लर्निंग प्रॉपरली तो अपने जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है गाइज। और इंग्लिश के साथ साथ पब्लिक स्पीकिंग भी ज़रूरी है, कम्युनिकेशन स्किल भी ज़रूरी है। हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास में पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब कुछ सिखाया जाता है। ऑफलाइन क्लास चलती है डेली ओखला में। अगर आप भी सीखना चाहते हैं ऑफलाइन क्लास में विद एक्टिविटीज़, बहुत सारी अलग अलग तरह से जो एक्टिविटीज़ की जाती है, तो आप आ सकते हैं ओखला न्यू दिल्ली। थैंक यू सो मच। तो फिर अब मिलते हैं हम ऑन फ्राइडे। तब तक अपना ख्याल रखना। टिल देन टेक बी केयरफुल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गुड नाइट।